नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए इकोनॉमिक्स का कल आपका पेपर है और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सभी छात्र छात्राओं को। बहुत विद्यार्थी कह रहे हैं कि किसी तरीके से पास हो जाए, तो पास तो आप हो ही जाएंगे। 50 ही नंबर पाना है तीनों पेपर को मिला करके। एक आध पेपर एक बार ख़राब भी जाता है तो आप उधर कवर कर लेंगे, तो इतना घबराइए मत आप। पहली बात तो ये है, खूब मन लगा के पढ़िए, अभी भी बहुत टाइम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स का ऐसा पेपर आता है कि वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत नहीं है, बस आपको थ्योरी पे अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, क्योंकि गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा कुछ सवाल रिपीट कर रहे हैं, जैसे इक्विलिब्रियम से जो सवाल आ रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो गेस्ट हो पा रहा था बहुत संभव नहीं हो पा रहा था। आपको अभी दे दें हम 8 सवाल, उस 8 सवाल में से आए ना, उसके बाद फिर आपके लिए लॉस होगा। तो कुल मिला के 12, 10, 11 टॉपिक हम दे रहे हैं आपको। यूनिट 1 से आपको पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व। देखिए ये बहुत आपके मैसेजेज आ रहे थे, बहुत आपके कमेंट आ रहे थे, इसके बाद ये गेस बनाना पड़ा मजबूरी में एक तरीके से। सेकेंड ईयर के इंग्लिश वाले बहुत इंतजार मत करें, क्योंकि इंग्लिश का मेरे पास कोई भी मटेरियल नहीं है। इकोनॉमिक्स वालों के लिए जो यूनिट 1 से आपका सवाल है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व। दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन तीनों से आपका यूनिट 1 में सवाल मैच हो जाएगा। देखिए पिछले साल जो था उसमें दूसरा अलग मामला था, पिछले साल का जो पैटर्न था वो दूसरा था, लेकिन ये 19 के पैटर्न पे सवाल आएगा। यूनिट 2 में है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये आपका दूसरा टॉपिक है। और तीसरा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विथ आइसोकॉन्ट कर्व, ये कुछ स्पेलिंग सही से नहीं दिख रही है, ये आपका तीसरा टॉपिक है यूनिट 2 का। देखिए हम इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी वाले जाके ट्रांसलेट कर लेंगे, नहीं तो अनसॉल्व से मिला लेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला कुछ मामला मेरे पास आया है, मतलब आने का मतलब ये है कुछ गेस हुआ है। तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आपका है पहला टॉपिक। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन क्या है ये आपका तीसरा टॉपिक है यूनिट 3 से। उसके बाद यूनिट 4 से है रिचर्डियन थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, ये आपका है कुल मिला के 12 टॉपिक है, 4 यूनिट से आपका इसमें टोटल है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द यूनिट 1, ये यूनिट 1 में है। दूसरी यूनिट में है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड तीसरा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विथ आइसोकॉन्ट कर्व। और तीसरी यूनिट से आपका है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तीसरा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। चौथी यूनिट से आपका है रिचर्डियन थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज। ये आपका कुल मिलाकर इतना है, 12 टॉपिक कवर करिएगा। इकोनॉमिक्स से कहीं से भी कोई कोड कसर नहीं छोड़िएगा, बाकी पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए भैया, अच्छे से लिखेंगे। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, 15, 16, 17 घंटे बहुत होते हैं, पूरी की पूरी किस्मत बदल जाएगी। 50 में 40 नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। थ्योरी याद कर लीजिए कितना है, बहुत समस्या इसमें नहीं है। धन्यवाद।